अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम यू ऑल ऑन दिस न्याजी एकेडमी। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप सबका। आपने पिछली वीडियोस पे इतना अच्छा रिस्पांस दिया, अपने नेक और काइंड वर्ड्स के साथ मुझे नवाजा, तो उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। ये उसी वीडियोस की एक कंटिन्यूएशन वीडियो है आज। और आज मैं आपके सामने, बहुत से दोस्तों ने पूछा कि आप जो रिसेंटली पेपर होने वाला है लिटरेसी मोबिलाइज़र का पीपीएससी के थ्रू, उसकी गाइडलाइन जो है ना वो प्रोवाइड करें। तो उसकी गाइडलाइन के लिए आज की वीडियो बनाई जा रही है कि उसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। जैसा कि हमें पता है कि अभी ईद आने वाली है, तो एक्सपेक्टेड यही है। तो सब दोस्त पूछ रहे हैं कि उसकी डेट क्या है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि उसकी जो डेट होगी वो ईद के बाद ही पेपर हैंडल हो जाएगा। अब उसकी कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए कंप्लीट मैप बताएं। तो इसके इसके लिए ये वीडियो बनाने का मकसद यही है। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा कि मैंने पीपीएससी एफपीसी के जो डिफरेंट मज़ामीन हैं उसको कवर अप करने के लिए डिटेल तरीके से वीडियो बनाई और आपके सामने एक पूरा रोड मैप रखा। अगर मैं स्पेसिफाई करूँ ना, तो एक एक सब्जेक्ट का जो एक एक सब्जेक्ट की डायमेंशन है, क्या कोर्स है, उसको कैसे कवर करना है, सारा का सारा कवर करने का मैं आपको तरीकाकार बताया। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको एफ पी एस सी, पी पी एस सी, एन टी एस की जो डायमेंशन अगर आप देखें ना, तो 10 मज़ामीन पूछे जाते हैं। और 10 मज़ामीन को आपने कैसे करना है, उसका कम्प्रिहेंसिव प्लान क्या होगा, कौन कौन से सोर्सेज कंसल्ट करने हैं, ये सारे मैंने वीडियो में आपको प्रोवाइड किए। जो स्क्रैच वाली वीडियो अपलोड की है। अगर किसी एस्पायरेंट ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपने वो वीडियो देख लेनी है। वो एक कम्प्रहेंसिव प्लान है, लेकिन वो जो प्लान है ना, वो कोई 2-3 माह के लिए नहीं है। वो एक 6 मंथ 1 ईयर प्लान है। आप कम से कम एक उस प्लान पे अमल करेंगे, 1 साल तकरीबन आपका लगेगा। और फिर आप जिस उस पर अमल करेंगे, उसको करेंगे, तो फिर आप जहाँ भी पेपर देंगे आपका नाम आएगा, जहाँ पेपर देंगे आपका नाम आएगा। और आप पिक एंड चूज़ करेंगे, आप कहेंगे मैंने ये सीट नहीं लेनी, ये लेनी है, ये नहीं लेनी, ये लेनी है। लेकिन वो एक कम्प्रिहेंसिव प्लान है, उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी और एक मुकम्मल तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी वो मुमकिन है। अभी ये जो दोस्त अभी तैयारी जिन्होंने शुरू की है या 2-3 महीने पहले शुरू की है, अब वो कैसे कर सकते हैं, उनके लिए क्या शॉर्टकट वे क्या हो सकता है, जो इन हफ्ता 10 दिन में 15 दिनों में क्या तैयारी करनी है, वो अभी मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा। तो पिछली वीडियो को मैं रिकैप करा देता हूँ कि पिछली वीडियो में आपको बताया था मैंने कि 10 मज़ामीन जो है ना वो पीपीएससी एफपीएससी के जो 1 पेपर एमसीक्यूज हैं उसमें पूछे जाते हैं। इसके अगर मैं आपको बताऊँ, जिस जिस जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया, तो कंप्यूटर है, उसके बाद जोग्राफ़ी है, उर्दू है, जीके है, इस्लामियात है, करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, कंप्यूटर साइंस है। तो इनके कौन कौन से सोर्सेज है वो भी मैंने आपको सारे बताए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस की तैयारी करनी है तो आप क्या करें, आप छठी सातवीं आठवीं की जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसकी थारो रीडिंग करें, उसको समझें। जब आप उसको समझ लें, उसके बाद आप क्या करें, एग्ज़ाम वेडा वेबसाइट है, उसका जो कंप्यूटर सेक्शन है आप उसके तमाम एम सी क्यूज़ वहाँ से कर लें। जब आपने बुक रीडिंग की होगी, आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, फिर आप एम सी क्यूज़ क्रैम की तरफ नहीं जाएंगे। आप वही करेंगे तो आप उसमें आराम से कर लेंगे और आपको समझ भी आएगी। तो छठी सातवीं आठवीं की टेक्स्ट बुक पंजाब की, उसके बाद एग्ज़ाम वेडा का जो कंप्यूटर सेक्शन है वो कर लें। और एम एस जो वर्ड है, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, इसको आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। आप अपने सामने लैपटॉप रखें, कंप्यूटर रखें और ख़ुद उसको जनाब उसके साथ खेलें कि इसमें कौन सी टैब्स है, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा क्या ऑप्शन, कैसे वो काम करता है। तो ये कंप्यूटर के हवाले से बताया था। उर्दू के हवाले से मैंने आपको बताया था कि आप कलीद उर्दू की किताब लें। कलीद उर्दू किताब में कंप्रहेंसिव तरीके से ग्रामर कवर की गई है, मुहावरे कवर किए गए हैं, उनको आराम से कर लें। जब आप वो कर लेंगे, उस कलीद उर्दू के एंड पे जनाब को तकरीबन 300 के करीब एमसीक्यूज़ हैं उर्दू के। वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पेपर होते हैं, लेक्चरशिप के पेपर होते हैं, सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, उनमें पूछे गए हैं, वो आप कर लें। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपको उर्दू भी कवर हो जाएगी। और उसके बाद करंट अफेयर का मैंने आपको बताया था कि आप पाक एम सी की वेबसाइट पे जाएँ, उसमें करंट अफेयर का एक है वो सेक्शन होता है, उसको कर लें। इंटरनेशनल अफेयर होता है वो कर लें। और इसके साथ क्या करें कि डॉन अखबार रोज़ाना पढ़ा करें। और इसके अलावा करंट अफेयर के बारे में मैंने आपको ये कहा था कि जियो न्यूज़ का जो रात 9 बजे बुलेटिन होता है 15 मिनट का, वो देख लें। ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड टाइम मैगजीन का हर मंथ मैगजीन आता है, आपने वो मैगजीन नहीं पढ़ना, उसके एम सी क्यूज़ होते हैं 8-10 होते हैं या 20 होते हैं एक मंथ के, वो आप कर लें। ठीक हो गया। तो करंट अफेयर्स के हवाले से आपको ये बताया था। पाकिस्तान अफेयर के हवाले से क्या बताया था, सिंपल काम है। आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पंजाब टेक्स्ट बुक की किताब पढ़ें। उसको जब आप पढ़ लेंगे, आपकी एक बेसिक स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा। जब बेसिक स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा, फिर आप उस पर मजीद एड ऑन कर सकते हैं। जैसा कि आप पाक एम सी क्यू वेबसाइट पर जाएँ, उसमें पाक स्टडीज़ के एम सी क्यूज़ गिवन है, 1710 हैं गालबन राइट नाउ अब तक। तो वो जब आप वो किताबें पढ़ लेंगे, उसके बाद आप किताब वो एम सी क्यूज़ पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी। तो आपने वो एम सी क्यूज़ पढ़ने हैं।
9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पहले किताब पढ़नी, पहले स्ट्रक्चर बिल्ड करना है, फिर उसके ऊपर ऐड ऑन करने हैं एमसीक्यूज। हम क्या करते हैं, हम एमसीक्यूज की किताबें याद करना शुरू कर देते हैं। ऐसे कभी भी तैयारी नहीं होती। तैयारी ऐसे होती है कि आप उस टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं, उसका पीछे स्ट्रक्चर पता लगता है आपको, उसके पीछे कहानी पता लगती है, फिर आप एमसीक्यूज पे जाते हैं, फिर आप एमसीक्यूज को पढ़ते हैं प्रिपरेशन के लिए। लेकिन पहले आपको एक कंप्रिहेंसिव तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। तो ये पाकिस्तान स्टडीज़ के वाले से यही कर लें, मोर देन इनफ है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप इंग्लिश का बताया था आपको, इंग्लिश के लिए आप टू दी पॉइंट किताब है आफ्ताब साहब की, वो करें, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करें। रेन मार्टिन की किताब है, उसमें वो सेक्शन आपने करना है, वो टॉपिक्स करने हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, वो सेक्शन आप कर लें, और उसमें जो बुनियादी टॉपिक्स हैं वो आप उसमें कर लें, जैसे कि करेक्शन है, सेंटेंसेस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और प्रेपोजिशंस हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है। इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, इडियम्स हैं, आप उस बुक में जो गिवन है आप उन्हीं को करें, उन्हीं एक्सरसाइजेज को करें, तो आपको वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैंने आपको जिस तरह लास्ट वीडियो में बताया कि जनरल साइंस करनी है, जनरल साइंस के लिए क्या करना है आपने, सिंपल काम है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं की जो किताब है साइंस की वो कर लें। उसको जब अच्छे तरीके से कर लेंगे, समझ लेंगे, जब आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी, और ये कोई किताबें आप शायद सोच रहे होंगे ये कर लें आसानी से हो जाने वाली, तो ये बिल्कुल आसानी से हो जाती हैं। ये छोटे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई किताबें, इनकी लैंग्वेज आसान होती है, इसको अंडरस्टैंड करना आसान होता है, तो आप अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। तो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के साइंस की जब आपने किताब कर ली है, उसके बाद आप जाएँ पाक एमसीक्यू वेबसाइट पे, उसके एमसीक्यूज पढ़े हैं साइंस के, वो आप कर लें, आप आराम से कर लेंगे। ये जनरल साइंस के वाले से आपको रोड मैप बताया था। इसके अलावा इस्लामियात, इस्लामियात का भी आपको बताया था कि आप इस्लामियात के लिए क्या करें कि रहीमुल मखतूम की किताब है, वो किताब आप कर लें, ठीक हो गया। वो किताब आप जब पढ़ेंगे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा, और इससे भी बेहतर ये है कि आप शुरू से स्टार्ट करें। चौथी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो इस्लामियात की किताब है, टेक्स्ट बुक है, पंजाब की है या किसी बोर्ड की है, वो पढ़ लें। आप उस पढ़ने से क्या होगा, एक स्ट्रक्चर आपके सामने बिल्ड हो जाएगा, और जैसे एक स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आपके लिए चीज़ों को प्रिपेयर करना बहुत आसान हो जाता है, और एमसीक्यूज आप वैसे आप जल्दी जल्दी करते जाएंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा जीके के हवाले से मैंने आपको बताया था कि जीके के हवाले से आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है, आप जीके को छोड़ दें, और उर्दू का बता दिया आपको, कंप्यूटर का ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए आपको बताया था कि परचम क्लासेस एक यूट्यूब चैनल है, उसमें तमाम जो कंटिनेंट्स हैं, कंटिनेंट्स की डिटेल जो है ना वो एक खातून है उन्होंने कवर की हुई है। आप एक कंटिनेंट में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं उसको समझ लें, उसके बाद क्या करें, एक वर्ल्ड मैप ले लें और एक पाकिस्तान अफेयर का मैप ले लें, उसको अपने रूम में लगा दें और चिपका के उसको अपने देखते रहें देखते रहें देखते रहें, वो आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद यही सिलेबस है। मैथ का आपको बताया था कि मैथ के लिए 6वीं 7वीं 8वीं की किताब की प्रैक्टिस करें, वही करें, और करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम वेडा वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पड़े हुए हैं, वहाँ से उनकी प्रैक्टिस कर लें। इंडिया बिक्स एक अच्छी वेबसाइट है मैथ की, वहाँ भी कर सकते हैं। तो ये आपको एक कंप्लीट मैंने जो है ना प्लान उसमें बताया था डिटेल तरीके से। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी ना, तो वो वीडियो को देख ले, ठीक हो गया। अब ये वो कंप्रहेंसिव प्लान है, ये अगर आप करते हैं ना, तो आपको किसी एकेडमी की, किसी प्लेटफॉर्म की, किसी की ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं, ठीक हो गया। और कोई आपको किसी किस्म का परेशानी वाली बात ही कोई नहीं है। मैंने ये खुद ये सोर्सेज कंसल्ट किए हैं, और ऐसा कोई ख़ास एकेडमी भी कोई नहीं ज्वाइन की, और ख़ुद अपने सेल्फ पे ही ये प्रिपरेशन की है, और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है। मैंने 17-18 रिटर्न क्वालिफाई किया और 6 टाइम रिकमेंडेशन ली है। तो ऐसे बहुत से मैं दोस्तों को जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं, ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बगैर किसी प्लेटफॉर्म पे खुद ऐसे तैयारी की और कर लिया। अब यहाँ पे ये भी है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो बगैर एकेडमी के जो कहते हैं कि हमें कोई ऐसे कोई उंगली पकड़ के बताए और हमें रोज़ाना का टेस्ट ले, हमें एक एक टॉपिक्स एक्सप्लेन करवाए, ये हमारे लिए मुश्किल है। जिस तरह आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, मुझे पता है उनके बड़े मसाइल होते हैं, उनको ये खुद से करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो उनके लिए फिर प्लेटफॉर्म्स की होती है असिस्टेंस, मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म हेल्प करते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको पता ही होंगे। उस तरह का प्लेटफॉर्म एक न्याजी अकेडमी भी है। अगर आप समझते हैं कि आप खुद से प्रिपरेशन नहीं कर सकते और इसमें आपको इश्यूज़ आते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स आपको अंडरस्टैंड करने में मसाइल होते हैं, आपकी बेसिक इंग्लिश के मसाइल हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट और आपको कंप्यूटर का बिल्कुल नो हो नहीं है, आप ज़ीरो पे हैं, आप समझते हैं कि आप जीके में बहुत पीछे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आप किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लें, आप न्याजी अकेडमी को ज्वाइन कर लें। अब राइट नाउ तो हमारा कोई सेशन में ऑफ़र नहीं करा, लेकिन वेरी सुन मैं सेशन ऑफ़र करूँगा, उसमें आप उसको देखिएगा। उसमें हम कंप्लीट कोर्सेज जितने मैंने आपको बताए हैं यवलन मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे ये टू द पॉइंट में से कैसे कैसे एक्सरसाइजेज करनी है, कौन सी करनी है, कैसे करनी है, वो आपको मैं करके बताऊंगा। वो उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो खुद से प्रिपरेशन में उनको मसाइल आ रहे हैं और उनको एक एक्स्ट्रा एड की ज़रूरत है, तो वो उसमें शामिल हो जाएंगे और वो उसमें कर लेंगे, ठीक हो गया। आज ये पिछली वीडियो का रिकैप था। आज जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि जो लिटरेसी मोबिलाइजर का पेपर होने वाला है पीपीएससी में, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और उसके लिए कैंडिडेट को क्या करने की ज़रूरत है।
चूँकि हमारे पास टाइम कम है, 10 से 15 दिन है, अब कैसे वो प्रिपरेशन की जा सकती है वो मैंने आपको बताना है। उसके लिए जो सोर्सेज अभी राइट नो, चूँकि 10-15 दिन है जो बड़ा मुश्किल है, यानी कि ये जो कम्प्रहेंसिव मैंने आपको एक कोर्स मैप बताया है वो तो कवर नहीं किया जा सकता। अब क्या कवर किया जा सकता है 10-15 दिन में, हम क्या करें, क्या वो स्मार्टली प्ले करें कि हम पेपर में अच्छा परफॉर्म करें। तो ये मैं आपको बता दूं कि लिटरेसी मोबिलाइजर की जो सीट्स आई हैं 300 से ऊपर सीटें, इतनी सीट्स कभी भी पीपीएससी में नहीं आई। और आप ये देखें कि मैं पीपीएससी के साथ जो मेरा रिश्ता है वो 2018 से और आज 2023 है, 5 साल हो गए। तो 5 साल में मैंने इतनी मैसिव रिक्रूटमेंट वन पेपर की नहीं देखी। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक बहुत सुनहरी मौका है उन कैंडिडेट्स के लिए जो चाहते हैं कि एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं और आप पब्लिक सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इनको बिल्कुल भी इस मौके को ज़ाया नहीं करना आपने, ठीक हो गया। अब इसमें कौन से सोर्सेज इन 10-15 दिनों में शॉर्टली कवर किए जा सकते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले तो मैं कैंडिडेट्स को ये कहूँगा कि वो क्या करें कि इसमें जो 2023 के पेपर हुए हैं, 2023 के, 22 के, 21 के, 20 के जो पास पेपर्स हुए हैं ना, उनको आपने लाजमी करना है, उनको अच्छे तरीके से कर लें। अब उनको वो कहाँ से मिलेंगे, तो मैंने अपने जो मेरा फेसबुक पेज है नियाजी एकेडमी फॉर पीपीसी एफपीसी, उसके ऊपर मैंने वो सारे अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो उन पेपर्स को सबसे पहले करें, ठीक हो गया। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो पीपीएससी इम्तिहाज साहिद की जो किताब है ये पीपीएससी की बाइबल है, ये दी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, इसको आपने लाजमी करना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट ही तैयारी वहीं से करते हैं, असूली तौर पे ऐसे नहीं होता। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि पीपीएस इम्तियाज शायद आपका जो है ना वो डेस्टिनेशन होनी चाहिए, आपका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। आपका स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या होना चाहिए, वो कंप्रहेंसिव पाथ मैंने जो आपको बताया, आपका स्टार्टिंग पाथ वो होना चाहिए जिसमें आप एक स्ट्रक्चर बिल्ड करें चीज़ों का। जब आप स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, इम्तियाज शायद की किताब क्या करती है, ये उस स्ट्रक्चर में रंग भरने का काम करती है। तो अक्सर मैं ये कहा करता हूँ कि ये आपकी आखिरी मंजिल होनी चाहिए, डेस्टिनेशन होनी चाहिए, ना कि आप इम्तियाज शायद की किताब से प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। और ख़ुद भी मैंने बहुत से टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, उस वक्त मुझे इम्तियाज शायद की किताब का पता ही नहीं था। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इम्तियाज शायद की किताब के बगैर ही बहुत सारे पेपर्स को क्वालिफाई किए। तो पहले आप स्ट्रक्चर बिल्ड करें, चीज़ों को कंप्रहेंसिव तैयार करें, फिर इम्तियाज शायद की किताब को आप कंसल्ट करें और फिर इस पर वर्कआउट करेंगे तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मैं बता रहा था कि इसकी जो लिटरेसी मोबाइजर का जो है उसकी प्रिपरेशन कैसे आपने करनी है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि 2023, 22, 21, 20 के जो पेपर है ना, पास पेपर्स पीपीएससी के, तो ये आप कर लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी जो 10-15 दिन है ना, ये आराम से रिवाइज किए जा सकते हैं। और उसका मैंने आपको सोर्स भी बता दिया कि आप जाएँ नियाजी एकेडमी का जो फेसबुक पेज है उसके अंदर मैंने अपलोड किए हुए हैं। और उसके अलावा भी जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रही होती है मैं तमाम उस पर शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरा जो स्टेप आपको लेने की ज़रूरत है वो ये है कि पाक एमसीक्यू वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जो करंट अफेयर का सेक्शन है ना, उसमें पाकिस्तान के करंट अफेयर भी गिवन है और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी गिवन है। तो वो दोनों आप उसमें कर लें, तो वो बहुत आपको हेल्प हो सकती है। ये दो चीज़ें कर लें। तीसरे नंबर पे पाक एमसीक्यू वेबसाइट पे जो पाकिस्तान स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ है ना, वो 1700 के करीब है, तो आप वो कर सकते हैं, वो आप कर लें, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ के काफ़ी सवाल पूछ जाते हैं। इसके अलावा टू दी पॉइंट किताब अगर आपके पास है तो आप उसकी एक्सरसाइज भी शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मैं बताऊं दूसरे सोर्सेज है, जनरल साइंस, इंग्लिश, वो उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। अगर किसी की बेस बेहतर बेस है तो वो तो उसको कर सकता है, लेकिन अगर किसी की बेस इतनी बेहतर नहीं है, इसने पहले से चीज़ों को इतना प्रिपेयर नहीं किया, तो उसके लिए उसमें मसाइल हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये कंप्लीट पैकेज आपको मैं बता रहा हूँ, कोई एक कंप्लीट पैकेज की तरफ जाएँ। बाकी जहाँ तक बात है ये शॉर्ट मैप की, तो वो मैंने आपको बता दी है। कुछ शॉर्ट तरीके से आप इसको इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो ये जो लिटरेसी मोबिलाइजर है, इसके लिए शॉर्ट प्लान आपको बता दी है। आप उस पर फोकस करते हैं, अगर आप उसको बार बार देखते हैं, इस प्लान पे अमल करते हैं, तो आप इसमें इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स कर लेंगे। बाकी बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का, आपके रिस्पॉन्स का। आप हमेशा से ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और आप अपनी वैल्यूएबल सजेशन भी देते हैं, और आप ज़रूर दें। मैं आपकी इस वैल्यूएबल सजेशंस और जो ओपिनियंस होती हैं उसके और इसको रिगार्ड करता हूँ, और उसको जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होती है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। बाकी बहुत शुक्रिया आपका, एफर्ट करते रहें और हिम्मत करें। ये जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि पीपीएससी की जो तैयारी है ये एग्ज़ाम की, कभी भी एक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होती, कभी भी आप एक पेपर की तैयारी नहीं करते। पीपीएससी कैफियत का नाम है। पीपीएससी कैफियत का मतलब ये है कि आप पीपीएससी एफपीएससी को अपना एक जुनून बना लेते हैं, आप इसको अपना ओढ़ना बिछोना बना लेते हैं। आप उठते बैठते जागते सोते खाते पीते इसी डायमेंशन में सोचते हैं और काम करते हैं। और जब आप ये करते हैं, अब वही ना जिस तरह शायर ने कहा था कि मैं नहीं बोल दी मेरे जो मेरा यार बोलता,
तो जब वो कैफियत आप करते हैं, आप खुद पीपीएससी बन जाते हैं, तो फिर उसका क्या होता है, रिजल्ट उसका क्या होता है, तो फिर आप जिधर पेपर देते हैं आपका पेपर उसमें पे नाम हो जाता है। तो मेरी आपके लिए यही सजेशन होगी कि आप कंप्रहेंसिव तैयारी करें, आप इसको पार्ट टाइम ना लें। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। और बाकी जो भी सजेशंस हैं, जो आपको किसी पेपर के हवाले से गाइडलाइन हो, कोई मसाइल हो, तो मैंने अपना नंबर दिया होता है, अपने यूट्यूब चैनल पे भी है, फेसबुक पे भी, तो आप सब रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन, जज़ाकल्लाह।